जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। अयोध्या के कारसेवकपुरम में इस समय अखिल भारतीय श्री राम वन यात्रा का द्विवार्षिक सम्मेलन चल रहा है। यह सम्मेलन 19 अप्रैल को शुरू हुआ, 20 अप्रैल को इसका समापन होगा और इस सम्मेलन को शुरुआत करने का श्रेय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी को जाता है। इन्होंने अपने अथक प्रयास से, अपने जीवन के संघर्षों से प्रभु राम के जो 14 वर्ष का वन गमन रहा है, जो उनकी वन यात्रा रही है, कहाँ से कहाँ उन्होंने शुरू किया, कहाँ विश्राम किया, कहाँ रुके, कौन उनकी मदद किया, कैसे कैसे पूरी इन्होंने राम रथ वन यात्रा पर एक इनका खुद का वाहन भी है जिससे वह चलते भी हैं और एक शोध इन्होंने तैयार किया। आज इनके साथ इस कारसेवकपुरम में जो सम्मेलन हो रहा है, पूरे देश के धर्मावलंबी, सनातन के मानने वाले और राम में आस्था रखने वाले, राम में शोध करने वाले, राम के जीवन पर शोध करने वाले सभी लोग जुटे हैं। हम राम अवतार शर्मा जी के साथ जुड़ेंगे, उनके प्रभु राम की यात्रा के बारे में जानते हुए इनकी उत्कंठा को जानेंगे कि कैसे इनके मन में आया, शोध की तरफ ये आगे बढ़े और आज इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन के माध्यम से समाज में, जगत में संदेश देने का। जी देखिए, ये शोध क्यों हुआ इसका तो मुझे भी नहीं पता। बचपन में मेरी एक भाभी थी जो मुझे रामायण सिखाती थी। आयु में वो मेरी माँ के बराबर थी। वो पुत्रवत मुझे स्नेह करती थी। अद्भुत बात यह है कि जब उनके अपने बच्चे जो मेरे से आयु में बड़े थे वो भी पूछते तो वो मना कर देती थी कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन्हीं की कृपा से ये कार्य आरंभ हुआ, लेकिन संकल्प कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो ईश्वर ही जाने, मुझे भी नहीं पता। बचपन में जैसे ये काम आरंभ हुआ तो मैंने पूछना शुरू किया अपने परिवार के लोगों से, अध्यापकों से। जब मैं बहुत पूछता था तो लोगों को लगता था इस उम्र में तो कोई राम की बात नहीं करता। मैं शायद 5 या 6 वर्ष का था। इस उम्र में तो कोई राम की बात नहीं करता, ये राम के मार्ग की बात करता है। तो कुछ लोगों ने समझा कि मेरा दिमाग चल गया है। मुझे वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, झाड़े झपटे लगाए, हर तरह से मुझे समझाने की कोशिश की गई। सबने, जब डॉक्टरों ने सिद्ध कह दिया कि नहीं, दिमाग में कोई कमी नहीं है, तब हमारी ताई चाची ने माँ को समझा दिया कि जो बच्चे बचपन में राम को याद करते हैं, राम जी उनको जल्दी बुला लेते हैं। तो घर में ये एक भय व्याप्त हो गया कि मैं अब कुछ दिन का हूँ, फिर मैं नहीं रहूँगा। सच बात यह है कि जब मैं बार बार फिर पूछता था तो कोई ना कोई शिकायत कर देता था। मुझे याद है तब मेरी पिटाई भी होती थी कि राम की बात क्यों करता है। उसके बाद मैं भूल गया, दिल्ली आ गया, मेरी सर्विस लग गई। फिर अचानक मुझे फिर एहसास हुआ कि कुछ गलती हो गई है, जिस काम के लिए आया था वो तो रह गया। तब मेरी आयु शायद 23-24 वर्ष की रही होगी। बस उसके बाद से फिर मैंने आरंभ किया। कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं, कोई ऐसा संग्रहालय नहीं जो मैंने नहीं देखा हो। पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन राम जी का मार्ग नहीं मिला। तब महंत अवैधनाथ जी की कृपा से मैं पुनः अयोध्या आया। अयोध्या में 4-5 दिन रहा। तब वहाँ के एक संत की कृपा से मार्ग तो थोड़ा सा मिला, लेकिन मार्ग ढूंढने की युक्ति मिल गई। बस उसके बाद हमने पीछे फिर कर नहीं देखा। अयोध्या जी से चित्रकूट तक सारे मार्गों पर घूमते हुए, चित्रकूट से सतना, पन्ना, सीधी, कोरिया, सरगुजा, उसके बाद फिर जसपुर, जसपुर से फिर झारखंड में वापस जसपुर, फिर जैसे जगदलपुर से पहले स्थान आता है वो रायगढ़, वहाँ से रायपुर, रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से नागपुर तक
ये यात्रा मैंने साइकिल से की है। बड़ा आनंद आता था, यानी जैसा आनंद उस यात्रा में आया, कोई मुझे पहचानता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, अनजान की तरह भटकते रहना और जो जिधर बता दे वहीं चलते रहना, ये मेरा जीवन का उद्देश्य हो गया था। बाद में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी मुझे प्रोजेक्ट दिया, वनवासी राम और लोक संस्कृति। उससे मुझे 2 साल की छुट्टी और 2 लाख रुपए मिले। बस चलता रहा। इस तरह से मुझे अयोध्या जी से जनकपुर और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक का मार्ग मिला। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब प्रदेशों में मैंने यात्रा की है। लोग कहते हैं भाषा की समस्या आती है, मुझे तो भाषा की समस्या कभी नहीं आई। भगवान सब जगह कृपा करते थे। हाँ, अनेक जगह भगवान ने परीक्षा ली, ऐसा लगता है, बाधाएं आई, लेकिन बाधा सुलझ भी स्वयं ही जाती थी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस यात्रा में जितना आनंद रहा उतना शायद मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। प्रभु राम जब अपने 14 वर्ष के वनवास काल में थे, उस दौरान उन्होंने कुल कितने स्थानों पर अपना रुके हैं, अपना पड़ाव बनाया है, कुल कितने स्थान पर गए हैं, और वर्तमान में उन स्थानों की वस्तुतः स्थिति क्या है जहाँ जहाँ वो गए थे? वनवास जैसे मैंने बताया 2 यात्राएं हुई हैं। अयोध्या जी से जनकपुर आने जाने के 43 स्थल मिले हैं और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक 249 स्थल मिले हैं। अब मैं ये नहीं कहते 249 फाइनल है, अनेक स्थल हैं जो और मिल सकते हैं। उसका कारण है, जब हम ये अध्ययन करते हैं या अनुभव आता है कि जब सीता माँ साथ थी तो लगभग प्रत्येक 30 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई उनका स्थल रुकने का मिलता है। और जब सीता माँ साथ नहीं थी, माँ का अपहरण हो गया था, तो लगभग 50 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई स्थल मिलता है। इसका मतलब सीता माँ के साथ 30 किलोमीटर और राम लक्ष्मण जी दोनों जाते थे तो 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से स्थल ऐसे हैं जिनको दूरी 100, 125, 150 किलोमीटर दूर है। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो वो स्थलों को हम ढूंढ नहीं पाए या वो स्थल लुप्त हो गए, लेकिन स्थल तो होंगे। अब कब मिलेंगे तो मैं ये नहीं कहता 249 फाइनल है, ये संख्या मुझे लगता है धीरे धीरे और बढ़ सकती है। जहाँ तक यात्रा के स्थलों का सवाल है, मेरे अनुभव से राम जी ने जीवन में 4 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा जब वो विद्यार्थी थे तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से, दूसरी विश्वामित्र जी के साथ, तीसरे 14 वर्ष की वनवास, और चौथा राजा राम की तीर्थ यात्राएं बड़ी मात्रा में मिलती हैं और सारी प्रमाणिक हैं, लेकिन अभी तक हम उनको खोज नहीं पाए। अब हम प्रयास करेंगे कि उन स्थलों को भी खोजें। जहाँ तक इन स्थलों की स्थिति की बात है, जब मैं आरंभ में जाता था तो मैं पाता था कहीं स्थल टूटा है, कहीं उसका खंभा टूटा है, कहीं फर्श टूटा है, कहीं विग्रह चोरी हो गया है, कहीं सफ़ेदी होनी है, झाड़ झंखाड़, रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन जब से ये काम हमने आरंभ किया है, तब से मानचित्र में हमारे ये स्थल आने के बाद इन स्थलों की सफाई होती है, वहाँ पूजा होती है, वहाँ पुजारी बैठते हैं, वहाँ वो फूल वाला, प्रसाद वाला, चाय वाला, रिक्शे वाला, इन सबको रोज़गार मिल रहा है और उन स्थलों का संरक्षण अब हो गया। मैं समझता हूँ अब उन स्थलों को लुप्त होने की संभावना नहीं के बराबर। अपनी दोनों यात्राओं पर थे, आप रिसर्च कर रहे थे, तो आपके साथ कितने सहयोगी थे और सहयोगियों के साथ साथ आपको किन प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, और जो चैलेंजेस आपके सामने है उनको आपने फेस कैसे किया? देखिए, यात्रा के 2 रूप हैं। ये एक सांसारिक है जिसे हम फिजिकल कह सकते हैं, और एक आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक रूप जो है वो किसी भीड़ के साथ नहीं हो सकता, इसके लिए किसी सहायक की आवश्यकता ही नहीं है। सहायक जब जब साथ लगे उन्होंने बाधा ही पहुंचाई, इसलिए मैं किसी सहायक को साथ लेता ही नहीं था। जहाँ तक चैलेंज की बात है, भाई चैलेंज तो आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा
बहुत बड़ी है। इन पूरी यात्रा में मैं कभी भूखा नहीं रहा, जान पहचान नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कहाँ से भोजन मेरे लिए आता था ये परमात्मा ही जाने। कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि भोजन करवाने वाले ने भोजन करवाया, रात को स्थान दिलवाया, और उसका पता नहीं वो कौन, उन्होंने अपना बताया भी नहीं। बहुत बार ऐसी बातें हुई। तो मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा से ये सारे काम हुए। और चैलेंजेस भाषा का कभी कभार आता था, लेकिन भाषा का मुझे लगता है भाषा की समस्या का शोर ज़्यादा है, वास्तव में परेशानी उतनी नहीं। जैसे तमिलनाडु की बात कहते हैं, जब मैं पहले बार गया तो करीब 300 किलोमीटर तक एक भी व्यक्ति मुझे जानने वाला नहीं मिला जो भाषा हिंदी अंग्रेजी जानता हो, लेकिन वहाँ भी काम चला। दक्षिण कर्नाटक में परेशानी थी, अब तो सब जगह हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। भाषा की समस्या ऐसा कुछ नहीं है। समस्या कभी कभार ये आती थी कि गलत लोग संग में लग जाते थे, उनसे डर रहता था कि कहीं कोई मेरा सामान उठा के नहीं बिक जाए। एक बात और, मैं सुरक्षित कौन रहा, मैं कच्छे बनियान और अंगोछे में रहता था। कोई मुझे भिखारी समझता था, कोई यात्री समझता था, कोई पागल समझता था, कुछ लोग पुलिस का भेदिया भी समझते थे। सब तरह के इस तरह के चैलेंजेस होते थे, लेकिन कहीं किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया हो ऐसा कहीं नहीं हुआ। बहुत बार डकैतों से भेंट हुई, उन्होंने पकड़ा भी, नक्सलियों ने भी कई बार पकड़ा। इस तरह के लोग मिलते थे, लेकिन एक घटना को छोड़ दें तो कभी किसी ने मेरा नुकसान नहीं किया। डकैत ने भी पकड़ लिया तो डकैत ने भी सारा सामान मेरा एज इट इज़ वापस दे दिया, जबकि मेरे पास कभी कभी 30-30, 40-40 हज़ार का सामान होता था। वो क्यों वापस दे देते थे? ये ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। स्वामी जी, आखिरी बात, आज किन विषयों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आपके द्वारा यहाँ पर अखिल भारतीय सम्मेलन और मंथन किया जा रहा है? कितने लोग भाग ले रहे हैं और आप किस एजेंडे पर आगे बढ़ने की बात है? रामलला को लेकर के, सनातन को लेकर के आज आप अपने सम्मेलन से समाज में, भारत देश में क्या संदेश देने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, ये जो हमारा सम्मेलन हुआ है, ये मैं समझता हूँ कल्याण तब होगा जब लोक संग्रह होगा। लोक संग्रह तब होगा जब हम लोगों से मिलेंगे, और केवल लोगों से नहीं मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोक संग्रह में सहायक हो सकते हैं। जैसे हमने अब पूरे देश से लगभग 100 लोगों को आमंत्रित किया है, और मुझे प्रसन्नता है कि जितने बुलाए थे उससे अधिक लोग इस सम्मेलन में आए। हमने पहले कह दिया था भीड़ इकट्ठी नहीं करना। वो कहते थे कि 2 आदमी ले आऊँ, 5 आदमी, हम कहते नहीं, कोई आदमी लाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं आ जाओ, और अगर कोई लाना भी है तो ऐसा व्यक्ति लाओ जो हमारे इस काम में सहयोगी हो सके। तो ये लोग जब जाएंगे, पूरे देश में फैलेंगे, तो एक नहीं हजारों लाखों लोगों तक हमारा संदेश जाएगा। और संदेश जाएगा तो वो लोग स्वयं से जैसे जुड़ते रहें वैसे जुड़ते रहेंगे। इसमें जैसे मैंने बताया, विशेष से उन लोगों को बुलाया है जो राम जी के मार्ग से संबंधित हैं। कुछ जैसे आसाम से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, हरियाणा से आए हैं, पंजाब से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, जहाँ राम जी के स्थल नहीं मिलते, तो वो भी समर्पित लोग हैं और अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मतलब आस पड़ोस में जहाँ रहते हैं उसमें उनका प्रचार करेंगे। जब भी प्रचार करेंगे, लोग वहाँ आने जाना आरंभ कर देंगे, तो इन स्थलों को कोई लुप्त होने का डर नहीं है। एक बात मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ, ये स्थल भारतीय संस्कृति की धरोहर है जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और लुप्त होने का कारण मैं स्पष्ट बता दूँ, हमारे लोगों की अनभिज्ञता या लालच और विधर्मियों का दुष्चक्र, क्योंकि इन स्थलों के कारण धर्मांतरण नहीं हो पाता, इसलिए विधर्मी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्थल तोड़ दिए जाएं अथवा समाप्त कर दिए जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं इन स्थलों के समर्थक आज इतनी बड़ी मात्रा में इतने सशक्त हो गए हैं कि इन स्थलों को कुछ छूने की हिम्मत नहीं करते। जहाँ तक संदेश की बात है, हमारा संदेश तो बहुत बड़ा नहीं है, सब लोग जानते हैं। हम चाहते हैं राम राज्य की स्थापना हो, राम जी की मर्यादा की स्थापना हो। राम जी ने जो हमें संदेश दिया वो घर घर तक पहुँचे,
लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। जैसे उदाहरण देता हूँ, जब सबरी की बात आती है तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं, अरे सबरी मैया बड़ी भाग्यशाली थी, राम जी ने उनके झूठे बेर खाए, इस तरह की बात होती। लेकिन सोचिए तो, राम की मानना नहीं, राम की पूजा करना, राम को मानना नहीं, राम की पूजा करना। राम की मानना का अर्थ है वो हम काम करें जो राम ने करने के लिए कहा, जो राम ने अपने जीवन में किया, उसको हम अपनाएं, तो हम कहेंगे हम राम की मानते हैं। हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जो राम ने कहा वो हम नहीं करते, तो उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। राम जी की पूजन से, राम जी की धारणा से, ध्यान से हमारा कल्याण तो होगा। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात कही है, सोई जानई जेहि देई जनाई, जानई तुम्हें हो जाए। अर्थात आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्माना चाहते हो। और राम जी कब चाहेंगे जानना? जब हमारा मन शुद्ध हो। राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शूद्र ने भावा। अब हम अगर हमारे मन में कपट है तो राम जी को हम कभी नहीं पा सकते, राम जी को हम कभी नहीं समझ सकते, और राम जी ने जो कुछ कहा वो कर भी नहीं सकते। तो हम प्रयास करें कि जो राम जी ने हमसे कहा, जो उनकी जीवन की मर्यादा है, हम उसका पालन करें, तो हम राम जी को भी पालेंगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले कहा, जाने तुम्हें हो जाए, यदि हम ऐसा करें तो हम स्वयं राम बन जाएंगे। भक्त और भगवान का रिश्ता नहीं रहेगा, हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। तभी तो हमारा कल्याण होगा, तभी तो राष्ट्र धर्म का कल्याण होगा, तभी तो जगत का कल्याण होगा। इसलिए हमारे प्रयास है हर तरह से हम वो करें, वो लोगों को बताएं जो राम जी ने करने को कहा। यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए ये हमारी 2 दिन की कार्यशाला है। 100 के लगभग लोग आए हैं, अच्छे सब, और बड़े बड़े विद्वान आए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हैं, ब्रिगेडियर आए हैं, इंजीनियर आए हैं, शिक्षाविद आए हैं, वैद्य आए हैं, जो नदियों पर शोध करते हैं वो लोग आए हैं। बड़ी मात्रा में विद्वान हमारे साथ आए हैं, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि सब लोग तन से, मन से, धन से ये काम कर रहे हैं। एक बात और कह के मैं पूर्ण करता हूँ, हम रामायण कालीन विज्ञान और रामायण कालीन संस्कृति पर भी काम कर रहे हैं। जैसे संस्कृति तो वही जो राम की मर्यादा है, जो इसमें मिलता है, रामायण में मिलता है, मानस में मिलता है, अन्य ग्रंथों में मिलता है, उसको भी जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक नहीं बात बनेगी। क्योंकि केवल पाठ करने से, अखंड पाठ करने से बात नहीं बनेगी। जब तक हम समझेंगे नहीं कि इसका अर्थ क्या है, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक विज्ञान की बात, मैकाले नाम के प्राणी ने जो हमारे अंदर विचारों का प्रदूषण कर दिया, हमें एक ऐसी बात जचा दी कि ये हमारा साहित्य मिथ्या है, झूठ है, इसलिए तो उन्होंने मिथ कह दिया। मिथ का मतलब मिथ्या होता है। अगर मिथ्या है तो हम अपनी रामायण पर कोई विश्वास करें, मिथ्या है तो क्यों करें? और हमें पता है, बता दिया गया है हमें कि ये मिथ है। तो जब तक रामायण को, महाभारत को, वेदों को, पुराणों को, अन चीज़ों को पढ़कर समझ नहीं लें, उसका अर्थ क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या है, तब तक हमारे लिए संभव नहीं है कि हमारा ठीक कल्याण हो सके। इसलिए इन सब स्थलों को समझना, इन राम जी की साहित्य को, विज्ञान को पढ़ना, तो ये हमारे लिए इसका एक विशेष अर्थ है। हम लोगों को ये बात समझाते हैं। गुरुजी, अब एक नई बात आपने बोली है तो मैं थोड़ा सा खुद, मेरे अंदर भी क्यूरोसिटी है, मैं समझना चाहूँगा। जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये तो हम समझ लेते हैं। रामायण कालीन विज्ञान को हम कैसे समझें? जो महर्षि वाल्मीकि का रामायण है उसी को समझें, या तुलसीदास रामचरितमानस को समझें? क्या है इसका कॉन्सेप्ट? जीवन में कैसे इसको लाया जा सकता है? कैसे इसको आत्मसात किया जाए? विज्ञान तो वाल्मीकि रामायण में भी है और मानस में भी है। अंतर केवल इतना है कि हम उस विज्ञान को समझ नहीं पाते और राम जी की माया समझ के उसको छोड़ देते। अब मैं विज्ञान की बात बताता हूँ। जैसे मैं पुष्पविमान की बात कर रहा था, एक घटना आती है जब भगवान राम
पुष्पक विमान में बैठकर लंका से अयोध्या आ गए तो राम जी की नैतिकता देखिए। राम जी ने कहा, पुष्पक मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, तुम्हारे स्वामी तो कुबेर हैं, आप उनके पास चले जाओ, आप उनके स्वामित्व में रहे हो। पुष्पक विमान कुबेर के पास गया। कुबेर ने कहा, रावण ने युद्ध में मुझे हराकर आपको छीन लिया था और छीनी हुई चीज, हारी हुई चीज मैं दान में नहीं लूंगा। तो तुम्हारे मालिक विभीषण हैं, क्योंकि विभीषण रावण के प्रतिनिधि हैं, इसलिए तुम विभीषण के शरण में जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। पुष्पक विमान विभीषण के पास आया। विभीषण ने कहा, अरे जब तुम मेरे थे जब थे, अब तो आपके ऊपर भगवान राम ने सवारी कर रही है, इसलिए मुझे कोई अब नैतिक अधिकार नहीं कि मैं आपके ऊपर सवारी कर सकूं। जाओ राम जी की सेवा में जाओ। अब देखिए, मैं पूरी कहानी बता दूं उसके पीछे विज्ञान क्या है। उस भगवान पुनः राम जी के पास आया और कहा, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो अब बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ। तो राम जी ने कहा, जब किसी ने भी स्वीकार नहीं किया तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ, लेकिन पुष्पक मुझे अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। और फिर कहते हैं, पुष्पक अंतरिक्ष में ध्यान से जाना, किसी और विमान से टकरा मत जाना। और पुष्पक अंतरिक्ष में विलुप्त हो गया। अब कहने को सामान्य घटना है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान क्या है। पहले नैतिकता देखिए, कुबेर ने स्वीकार नहीं किया कि मैं हार गया था, विभीषण ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं तो पुष्पक जैसा विमान मिले कौन छोड़ना चाहेगा, दोनों ने मना कर दिया। राम जी ने कहा, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता तो मैं करूँगा, लेकिन कहा, पुष्पक मुझे अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब राम जी जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो उसको जबरदस्ती रखने का प्रयास नहीं करते थे। दूसरी बात, कहा, पुष्पक तुम आसमान में चले जाओ। पुष्पक आसमान में चला गया। कहा, सावधानी से जाना, किसी से टकरा मत जाना, अंतरिक्ष में अनेकों विमान उड़ रहे हैं। इसका मतलब उस समय केवल पुष्पक विमान नहीं था, अनेक विमान पहले भी थे। फिर सावधानी से जाना, टकरा मत जाना। जिस तरह आज वायु मार्ग है कि जो स्थानीय विमान कैसे उड़ेंगे, अंतर्राज्यीय कैसे उड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विमान कैसे उड़ेंगे, उन सब की सीमा होती है ना, ऊंचाई की, गति की। उस समय भी थी, तभी तो भगवान ने कहा कि टकरा मत जाना, अनेक विमान उड़ते हैं। और फिर राम जी धराधाम पे बैठे हैं, उस विमान हजारों लाखों मील दूर आसमान में है। राम जी उसको बुला कैसे लेते थे? क्या विज्ञान था? राम जी कैसे संदेश भेजते थे और कैसे पुष्पक को पता चलता था और वो वापस आ जाता था? ये सब चीज़ें थी, रामायण कहती है, सब प्रमाण है। लेकिन हमें, जैसे मैंने बताया, ये विदेशियों ने, ये धर्मद्रोहियों ने हमारे मन में भर दिया कि रामायण झूठी है, रामायण मिथ है। हमने उसको स्वीकार कर लिया और जो हमारी रामायण कहती है उसको हमने नकार दिया। तो मैंने ये बताया किस तरह का विज्ञान था। इसी तरह से उपचार कैसा होता था, वस्त्र कैसे बनते थे। जैसे माँ अनसुईया ने माँ सीता को वस्त्र भेंट किए जो कभी मैले नहीं होते थे। क्या ऐसा आज तक हम बना पाए? रामायण काल में 225 प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ है और दिव्यास्त्र होते थे, रूप अरूप दोनों प्रकार होते, यानी ऐसे थे जिनको दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र तो थे, वो प्रकट होते थे। अरे एक अद्भुत बात ये, अगर ऐसे नहीं होता तो क्या राम जी ट्रक भर के बाणों का ले गए थे जंगल में? वहीं प्रकट करते थे और उन्हीं बाणों का प्रयोग करके वो राक्षसों का नाश करते थे। तो वो प्रकट करने की उनकी अपने की प्रक्रिया थी। ये विज्ञान को हम अभी समझ नहीं पा रहे। एक बात और कह दूं, हम ये दावा नहीं करते कि हम पुष्पक विमान बना के उड़ा देंगे, क्योंकि हमारी योग्यता वैसी नहीं है। लेकिन ये विश्वास, हम जरूर विश्वास से कह सकता हूँ कि एक दिन हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि जो हम रामायण को झूठा कहने वाले लोग हैं उनको ये जज जाएगा कि रामायण में जो कुछ लिखा है वो 100% सत्य है। ऐसा हमें विश्वास है। राम वन यात्रा पर अखिल भारतीय सम्मेलन अयोध्या में हो रहा है। आयोजक डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं।
इस यात्रा के आयोजन के उद्देश्यों को लेकर के और रामायण कालीन विज्ञान के महत्व को लेकर के डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने तिलक पत्रिका पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।